5 के फंडे के विनिंग सीरीज 83 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ PSLV C53 155th मिशन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का ये 55th मिशन है। सेकंड 15th मिशन यूजिंग PSLV कोर अलोन वेरिएंट, ये 15th मिशन है कोर अलोन वेरिएंट के साथ PSLV। थर्ड सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, उसका ये सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है। करेक्ट कोड आपको यूज करना है, 3 फैक्ट्स दिए हैं। ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो अपना आंसर। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। 55th मिशन ऑफ PSLV, PSLV का 55th मिशन है। एक कोर अलोन वेरिएंट जो PSLV का बना उसका 15th मिशन है, और ये कमर्शियल मिशन जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये सेकंड है। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। दोस्तों न्यूज ऐसी है, इन सेकंड कमर्शियल सक्सेस इसरो सेंड्स 3 फॉरेन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। 30 जून 2022 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। ये सेकंड टाइम है ऑब्वियसली, जहां पे 4th स्टेज जो है, यानी PSLV कितने स्टेज का है, 4 स्टेज का है, उसमें से 4th स्टेज जो है ये इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट यूज कर दिया गया है सेकंड टाइम। पहली बार 2019 में कलाम सैट जो था स्पेस की, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये एक सैटेलाइट छोड़ा गया था। इस बार क्या क्या छोड़ा गया है, 3 सिंगापुर सैटेलाइट, फॉरेन सैटेलाइट है ना, प्राइमरी पेलोड वो है DSEO NUSAR स्कूप 1। 6 एक्सपेरिमेंट इन फोर्थ स्टेज में 6 एक्सपेरिमेंट है। 2 जो है ये इंडिया स्टार्टअप है, दिगंतरा और ध्रुवा स्पेस, इसके 2 छोड़े गए और 4 इसरो के हैं। अब ये PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल POEM 4th स्टेज में रहने वाला है। ये क्या करेगा कि जो 4th स्टेज इन जनरल छोड़ी जाती थी, मतलब स्पेस में ये जो है सैटेलाइट मूव करने के लिए छोड़ी जाती थी, और उसके बाद वो डिफंक्ट हो जाती थी और एटमॉस्फेयर में आके डिस्ट्रॉय हो जाती थी। अभी ये 4th स्टेज को क्या कर रहे हैं, हल्का सा बूस्टिंग दे रहे हैं, रॉकेट बूस्टिंग हल्का सा, और उसके वजह से ये कुछ देर तक जो है ऑर्बिट में रहती है, और उसके वजह से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए पॉसिबिलिटी बनी रहती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऑर्बिट में घूमते रहेगी। तो इसी वजह से इसका भी एक यूज हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है इंडियन स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें। सेकंड, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश्ड रिसर्च रिपोर्ट ऑन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। एक रिपोर्ट SBI ने बनाया है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स इन दिस रिगार्ड। ये रिपोर्ट के तहत फैक्ट्स देखने हैं। पहला, रूरल एरियाज आर द मेजर सोर्स ऑफ इंक्रीमेंटल वुमेन डिपॉजिटर्स देन सेमी अर्बन एरियाज। रूरल एरिया से ज्यादा इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स वुमेन जो है वो कर रही है। सेकंड, बोथ वुमेन डिपॉजिटर्स एंड वुमेन बोरोवर्स, डिपॉजिटर और बोरोवर्स दोनों, have increased in the country as there is an increase in the number of women as a main bread earners। यानी अभी वुमेन जो है इनकी तादाद ब्रेड अर्नर, मेन ब्रेड अर्नर की बढ़ रही है, और इसी वजह से डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स ये दोनों की तादाद बढ़ रही है ना। 3, वुमेन्स शेयर इन ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इज इंक्रीजिंग विथ द हाईएस्ट शेयर इन मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में सबसे ज्यादा है, इन द सेंस गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में वुमेन्स का शेयर कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रहा है, और मुद्रा लोन का सबसे हाईएस्ट शेयर है। 3 स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कहा है कि इंक्रीमेंटल जो डिपॉजिट्स है वुमेन्स
का पार्टिसिपेशन इसमें रूरल एरिया में ज्यादा बढ़ रहा है रादर देन सेमी अर्बन एरियाज। और वुमन जो है डिपॉजिटर और बरोवर दोनों इसकी तादाद बढ़ रही है, क्योंकि वुमेन्स ये अभी मेन ब्रेड अर्नर, इनकी भी तादाद बढ़ रही है। और तीसरा है कि सभी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें वुमेन्स का शेयर बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन मुद्रा लोन में है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। क्लिक करूं मैं? ओके, चलो मैच करो अपना आंसर। आंसर इज ए, ओनली 1 इज करेक्ट, सिर्फ यही करेक्ट है दोस्तों, दोनों गलत है। ध्यान में, दोनों गलत है। अब रूरल एरिया में जो है ये इसकी तादाद बढ़ रही है, तो रूरल एरिया में इन जनरल हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट परसेंटेज बढ़ गया, 37% था और ये सीधा सीधा 66% तक आ गया है ना, यानी काफी कुछ उछाल आ गए। अब ये जो है बोथ वुमन डिपॉजिटर एंड वुमन बोरोवर्स हैव इंक्रीज इन द कंट्री, बढ़ा है क्या? यस भाई, ये बढ़ा है, बट नॉट जस्ट बिकॉज द इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ वुमन एज अ मेन ब्रेड अर्नर्स, इसके वजह से दीज आर नॉट अ रीजन, ये नहीं है। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई थी, थर्ड इसमें से बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बहुत सारे मिशंस थे, ऐसे मिशंस और पॉलिसीज थे जो वुमेन्स का जो लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल अप्रोच लेके बहुत सारी स्कीम बनाई गई और वुमेन्स का एम्पावरमेंट करने की कोशिश की, और इसी वजह से डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स इसमें उनकी तादाद बढ़ गई है। थर्ड जो है, यहाँ पे वुमेन्स का सभी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में शेयर बढ़ा है क्या? यस, बढ़ा है, लेकिन मुद्रा जो है उसमें नहीं बढ़ा, वो हाईएस्ट मुद्रा में नहीं है, इट्स अ सेकंड हाईएस्ट इन द सेंस मुद्रा लोन में 71% का इंक्रीज हो गया है, और सबसे हाईएस्ट इंक्रीज जो है वो स्टैंड अप इंडिया, कौन सा? स्टार्टअप नहीं, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, अब ये स्टैंड अप इंडिया में हाईएस्ट इन द सेंस 81% ग्रोथ हो गई है वुमेन्स के शेयर की। ठीक है, थोड़ा डाटा बेस्ड है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी रिजर्व बैंक के एग्जाम में, ग्रुप बी ऑफिसर्स, कभी नाबार्ड के एग्जाम में, यानी बैंकिंग के इसमें भी ऐसे आ सकते हैं और यूपीएससी में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते न्यूज। भाई, वुमेन्स शेयर इन इंक्रीमेंटल बैंक डिपॉजिट राइज टू 35% SBI is based on the analysis of population group wise indices। इसके आधार पर SBI ने अपना एक रिसर्च पेपर बनाया है और फिर पता चला है कि वुमेन्स का इंक्रीमेंटल बैंक डिपॉजिट जो है वो 35% बढ़ गया है, पहले 15% था 21 में, 22 में 35%, यानी सीधा सीधा 20% का उछाल, काफी अच्छा उछाल है ना। अब इंक्रीमेंटल डिपॉजिट जो है रूरल एरिया में भी बढ़े और सेमी अर्बन एरिया में भी बढ़े हैं, है ना। अब रीजन क्या है? तो बहुत सारे स्टेट्स ने स्कीम रन करने के लिए कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ मनी रिसोर्सेस, ये कंपलसरी कर दिया है, तो सबको खाता खोलना पड़ा। ऑब्वियसली इसके वजह से डिपॉजिट्स वगैरह जो है बढ़ गया, यानी इंक्रीमेंट जो आरडी वगैरह निकालेगा उसको ही मिलेगा भाई, ऐसा इस टाइप का एक नॉर्म्स बना है। ये इसलिए कि वुमेन्स का एम्पावरमेंट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, और इसलिए इस टाइप से जो है पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई। आरआरबी जो है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा आ रहा है, रीजनल रूरल बैंक का, ये मेजर कंट्रीब्यूटर थे डिपॉजिट शेयर्स के, यानी ये एक्सेस इजीली एक्सेस कर सकते थे रूरल एरिया में, और इसी वजह से आरआरबीज आर पॉइंटर और लीडिंग कंडीशन में रहे। वुमेन्स के अकाउंट क्या किए थे? अभी खास बात है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे वो पहले ऐसा था कि उसका जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी उसके नाम पर ही खाता खोला जाता था, और फिर कैश पेमेंट जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को होता था। अब मेंबर्स ऐसा है कि मेंबर्स को कंपलसरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि सभी मेंबर्स का अपना एक बैंक खाता होगा भाई। अब बैंक का खाता होगा तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसकी प्रोसेस शुरू हो गई। एक बार खाता खुल गया कि वुमेन्स आर, मतलब लेडीज जो है, वुमेन्स जो है, उनमें ये बहुत ही बड़ी कैपेसिटी है इंडियन वुमेन्स में कंजर्वेशन की और पैसा बचाने की, तो ऑब्वियसली उसके वजह से उनका एम्पावरमेंट और डिपॉजिटर्स भी बढ़ रहे हैं।
Third question, assessment of the states and union territories under the Business Reform Action Plan BRAP 2020 recently declared by the union government. Which of the following state or states is or are amongst the achiever category? हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत एक असेसमेंट रिपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। उसके तहत एक कैटेगरी है अचीवर कैटेगरी। इसमें कौन सा राज्य या कौन से राज्य आते हैं? 1 हिमाचल प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 हरियाणा, 4 उत्तर प्रदेश। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। कर लिया? हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्लिक करूं? ओके, चलो मैच करो आंसर। आंसर इज सी 1, 2 and 4। 1, 2 and 4। हरियाणा इज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अचीवर। अचीवर कैटेगरी में नहीं आती। तो फिर हरियाणा किस में आता है भाई? तो हरियाणा ये टॉप अचीवर में आता है। किस में आता है? टॉप अचीवर में आता है हरियाणा, और बाकी अचीवर्स में। अब अचीवर्स में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ अचीवर में जो है मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, ये जो है ना, ये भी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हिमाचल तो है भाई, महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, साथ में एमपी, उड़ीसा और उत्तराखंड, ये अचीवर में आते हैं। फिर हरियाणा यदि ये टॉप अचीवर में आता है तो बाकी कौन कौन से है भाई? तो टॉप अचीवर में टॉप है आंध्र प्रदेश टॉप, देन गुजरात, ऑब्वियसली गुजरात कंटिन्यूस रहेगा, बाद में कर्नाटका, बाद में पंजाब रहेगा, बाद में तमिलनाडु और तेलंगाना। अब खास बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे महाराष्ट्र जो है ये अचीवर में, इन जनरल महाराष्ट्र हम प्रोग्रेसिव में सोचते हैं, वो नहीं है ना। टॉप में हरियाणा भी है, ये भी सोचो आप, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके गए थे। ठीक है, महाराष्ट्र में इसलिए नहीं हो सके कि महाराष्ट्र में टर्मोइल कंडीशन थी। ठीक है, ये सब चीजें पॉलिटिकल इश्यूज अभी फिलहाल में चल रहे थे। चलो न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में ऐसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 7 स्टेट्स अमंग द टॉप अचीवर्स, ऐसा एक है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है 2020 का, उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट ने सबमिट किया है। एक टोटल जो असेसमेंट जो है 301 रिफॉर्म एक्शन पॉइंट पर है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर सिटीजन, इसके आधार पर यह सब देखा जाता है। एस्पायरर कैटेगरी यदि देखा जाए, जैसे टॉप अचीवर है, बाद में एस्पायरर है और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम, तो ऐसे 4 कैटेगरी है। उसमें से थर्ड कैटेगरी एस्पायरर कैटेगरी कौन सी है? आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। वैसे ही इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी में अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी एंड त्रिपुरा। तो ध्यान में रखो, यहाँ पे सबसे नीचे में कौन गया है? दिल्ली इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, उसका क्या रीजन है वो आप सब जानते हो कि वो स्टेटहुड में नहीं है कंप्लीट। फीडबैक कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड कहां, किसका नहीं मिला? सिक्किम का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का, लक्षद्वीप और लद्दाख का। तो ये भी ध्यान में रखो कि किसका ये है डाटा मिला नहीं है। Fourth question, which of the following is not the essential drug in the multi-drug treatment of a leprosy disease? लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग जो है उसका डिसीज में इसेंशियल ड्रग जो है ट्रीटमेंट में इसेंशियल ड्रग कौन सा नहीं है? ए क्लोफेनाजिमाइन, बी पैराजीनामाइड, सी रिमाम्पिसिन और डी डेप्सोल। 4 है, 4 में से कौन सा इसेंशियल ड्रग नहीं है? आंसर इज बी। मैच कर लिया आपने? आंसर इज बी, पैराजीनामाइड ये जो है ये इसेंशियल ड्रग मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट में नहीं आता। क्लोफेनाजिमाइड CRD, ध्यान में रखो CRD, क्लोफेनाजिमाइड
जिमाई, रिमेम्फिसिन, डैप्सोल। ध्यान में रहेगा CRD, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूज ऐसी है, कंसर्न ओवर द शॉर्टेज ऑफ अ लेप्रेसी ड्रग इन अ प्राइवेट सेक्टर। क्लोफेजिमाइन जो है ये मिल नहीं रहा प्राइवेट सेक्टर में। खैर गवर्नमेंट जो PSC है, ये PSC को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन PSC का एक शॉर्ट रहता है, मतलब एक पूरी की पूरी स्ट्रिप रहती है। अब ये स्ट्रिप एक ही बंच में रहती है और ये एक बार दी जाती है पेशेंट को। अब वो एक लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है, बहुत बार खराब हो जाती है, तो PSC में भी ये थोड़ा सा इश्यूज है, ठीक है। अब इसके अलावा अल्टरनेटिव 3 ड्रग थेरेपी है जो क्लोफेजिमाइन है, उसके अलावा है, लेकिन बड़ी महंगी है, प्राइवेट सेक्टर में वो और महंगी चली जाती है, और इसी वजह से क्लोफेजिमाइन ये स्ट्रेटेजिक ड्रग हो गया है मल्टी ड्रग इसमें, ठीक है। अब क्लोफेजिमाइन ये ट्यूबरकुलोसिस के इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसमें भी यूज किया जाता है। हु के कहने से, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, कि लेप्रेसी ये क्या है, एंडेमिक है। कहां पे, इन सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, काफी कुछ हम देखते हैं। एंडेमिसिटी है ना, जहां पे रेट 4.50 पर 10,000 पॉपुलेशन, ये ध्यान में रखो। ये रेशियो के ऊपर है, बराबर है, तो ऑब्वियसली एंडेमिसिटी आ गई है। अब इन जनरल प्रिवेलेंस लेप्रेसी का जो है वो 0.4 पर 10,000 पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा है, वहां पे एंडेमिसिटी कंडीशन में लेप्रेसी है। अब नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है, इसके तहत एक लॉन्ग पैकेज दिया जाता है, एक सप्लाई ऑफ मंथली ब्लिस्टर पैक ऑफ फॉर 12 मंथ्स, है ना, 12 महीने का, 6 महीना 12 महीना, इस ढंग से इसका कोर्स रहता है मेडिसिन का, जहां पे ये 3 ड्रग्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, क्या था, थोड़ा देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, स्नेक आइलैंड ऑफ यूक्रेन लोकेटेड, कहां पे है? स्नेक आइलैंड ऑफ यूक्रेन लोकेटेड इन अझोव सी 2 नियर दानुबे रिवर डेल्टा। अझोसी में है और दानुबे रिवर डेल्टा में है। यूज द करेक्ट कोड आपको यूज करना है। क्लिक करूं? ओके, मैं क्लिक करता हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज B2 नियर दानुबे रिवर डेल्टा। इट इज नॉट इन अझोव सी बट इट इज इन ब्लैक सी। कहां पे दोस्तों? ब्लैक सी में है, बिल्कुल रोमानिया के पास है ना, बिल्कुल रोमानिया के पास है, इसलिए थोड़ा सा रोमानिया वर्सेस यूक्रेन भी कुछ देर तक रहा झगड़ा, ठीक है। चलो देख लेते स्नेक आइलैंड के बारे में। भाई व्हाई इट इज इन न्यूज, रशिया विड्रॉस फ्रॉम द स्नेक आइलैंड 30th June 2022। रशियन फोर्सेस अबंडन दिस स्ट्रेटेजिक ब्लैक सी आउटपोस्ट। ये देखो स्नेक आइलैंड कहां पे है, ये देखो यहाँ पे रोमानिया है, मैंने बताया रोमानिया के नजदीक स्नेक आइलैंड। ये ओडेसा जो पोर्ट है बस उसके थोड़ा नजदीक है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट आइलैंड था, छोटा सा है, ठीक है। रशियन डिफेंस ने से कहा है, क्या कहते हैं कि भाई ये गुडविल गेस्चर है, हमने इसलिए छोड़ दिया कि UN का जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई है वो हम नहीं रोकना चाहते, यूक्रेन से जो आना जाना है वो हम फ्री करना चाहते इसलिए। लेकिन यूक्रेन कहता है कि हमने तो बढ़िया फाइट की, मैसिव आर्टिलरी और मिसाइल असल्ट किया और इसके वजह से ये भग गए, ठीक है। जो भी है, हर एक के अपने दावे हैं। लेकिन स्नेक आइलैंड जो है, ये स्नेक आइलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आल्सो नोन एज अ सर्पेंट आइलैंड और जिम्नी आइलैंड, ये नाम है उसका। बेयर रॉकी आउटक्रॉप है, बेयर छोटा सा है ब्लैक सी में, है ना। वहां पे एक टेम्पल भी है, अचिलिस गॉड का टेम्पल भी है। ओडिशा के पास है, ओडिशा ओब्लास्ट का पार्ट है ये, इट्स अ पार्ट ऑफ द ओडिशा ओब्लास्ट। अब ये यूक्रेन के टेरिटोरियल वाटर में आता है, लेकिन रोमानिया के साथ थोड़ा सा अनबन टेरिटोरियल वाटर के बारे में हो गया था। अब यूक्रेन इस पर दावा पूरी तरह रहना चाहिए, इसलिए एक विलेज बना डाला छोटा सा, बाइल नाम का, जहां पे 30 लोग रहते, ओनली 30।
एंड दस इट इज अ दो स्मॉल बट हैबिटेबल आइलैंड, एक छोटा सा है लेकिन हैबिटेबल आइलैंड है ना। ठीक है, चलो आई होप सो 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।